और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई आज। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव को पेश होना है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव पेश होंगे। तो प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर, हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव पेश होंगे। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इससे पहले 28 सितंबर को सुनवाई हुई थी और उसमें पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार भी लगाई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सरकार ने 10,000 फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए कहा था। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आपका काम कागजों में, क्योंकि 28 सितंबर को पहले सुनवाई हुई थी मामले में और उसमें भी पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्योंकि नहीं हो रही, तो इसीलिए कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी फटकार लगाई थी। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल कोर्ट द्वारा इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है और सरकार को हिदायत भी दी जाती है। लेकिन अभी दीपावली का त्यौहार खत्म नहीं हुआ है, उसके ठीक पहले जिस तरह से लगातार पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है दिल्ली एनसीआर में, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज हो सकता सुप्रीम कोर्ट की तरफ महत्वपूर्ण फैसला किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आम जीवन को ध्यान में रखते हुए, आम नागरिक के जीवन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कई बार दिल्ली सरकार को जो है इसको लेकर के गाइडलाइन जारी करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन हर साल जो है अक्टूबर लास्ट और नवंबर के महीने में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ जाता है पूरी दिल्ली एनसीआर में, यह चिंता का विषय बना रहता है। और इस साल की बात की जाए तो देखिए, अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसके ठीक पहले इतना प्रदूषण अधिक हो गया है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में जो हवा है वो शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं आम जीवन के लिए वो भी खतरनाक है। कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं है, जो खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। इसको लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लोगों को खुद अवेयर होना होगा। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी समय समय पर जारी की जाती है। इस बार इतना जरूर है कि देखिए, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की बात कीजिए या हरियाणा सरकार की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश सरकार की बात कीजिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है या हरियाणा का जो बेल्ट है, पंजाब का जो है, यहाँ पर पराली जो जलाई जाती है उसके वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर जो प्रदूषण का पूरा जो लेवल है बढ़ जाता है और एक गैस चेंबर बन जाता है। इसका ज्यादा इफेक्ट उम्र बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। तो इस बार जो है पराली जलाने को लेकर के बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं, जो रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और अब सुनवाई है, तो सुनवाई में आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है, क्या कहा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, अब इसके अलावा राजीव, देखिए, दिल्ली के भी प्रदूषण को लेकर सरकार लगातार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट और 3 सरकारों को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी और पिछले साल भी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पंजाब और सरकार से पूछा था कि प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, और साथ ही पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी निश्चित तौर पर दिखाई थी। कहा था कि पराली जलाने वाले किसानों को विलन बना दिया जाता है, उनका पक्ष नहीं सुना जाता है, उन्हें सहायता राशि भी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी सरकार को प्रारों को तीनों राज्यों को लेकर के सरकार भी पूरी तरह से संज्ञान में पूरे मामले को सरकार की तरफ से लिया गया और दिशा निर्देश भी जारी किया गया किसानों को लेकर के कि आप लोग पराली न जलाएं। और जो धान की कटाई होती है उसके बाद जो उसकी जड़ बच जाती है जिसको आप लोग जलाते हैं उसको खाद में कन्वर्ट कीजिए, उसके तमाम टेक्नोलॉजी का इजाद हो गया है। तो अब किसानों को भी अवेयर किया गया है समय समय पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए, किसानों को जो सरल उपाय
उपाय लगता है वो वही करते हैं। पराली जलाना उनको आसान लगता है, लेकिन पराली जलाने का जो दुष्परिणाम होता है वो एक सामान्य नागरिक को भुगतना पड़ता है, जिसका उससे कोई लेना देना वास्ता नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, जहाँ तमाम राजनेता भी रहते हैं, उनके आम जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो। तो सरकारों की तरफ से तो दिशा निर्देश दिया गया है किसानों को रोकने के लिए कि पराली न जलाया जाए, लेकिन जो स्थिति भयानक है आज। चलिए ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 197 ट्रेनें रद्द हुई हैं। रेलवे ने 24 घंटे इमरजेंसी ऑपरेशन एक्टिव किया है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट है। बंगाल के 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल्स बंद। रेलवे ने 24 घंटे इमरजेंसी ऑपरेशन एक्टिव किया। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट है। बंगाल के 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद। और दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार।